आज हम क्लास 7th रुचिरा के त्रयोदशः पाठः का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है अमृतम संस्कृतम। अमृत संस्कृत। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य विश्व की उपलब्धासु उपलब्ध यानी प्राप्त भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा प्राचीनतम भाषा प्लस अस्ति भाषा है। विश्व की प्राप्त सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। भाषा प्लस अयम। भाषा प्लस अयम। यह भाषा अर्थात संस्कृत भाषा अनेकासां अनेक भाषाणां भाषाओं की जननी मता मानी जाती है। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी जाती है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्यां सुरक्षितः। प्राचीनयोः प्राचीन ज्ञान विज्ञानयोः ज्ञान और विज्ञान का निधि खजाना अस्याम इसमें सुरक्षित है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम्। संस्कृतस्य संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि केन प्लस अपि किसी के द्वारा भी कथितम कहा है। केनापि केन प्लस अपि किसी के द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है? भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा। भारतस्य भारत की प्रतिष्ठा दो संस्कृतम संस्कृत संस्कृति तथा संस्कृति। भारत की दो प्रतिष्ठा हैं, संस्कृत तथा संस्कृति। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। इयं यह भाषा अतीव अत्यधिक वैज्ञानिक है। यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति केचन माने कुछ लोग कथयन्ति कहते हैं यत् की संस्कृतम एव संस्कृत प्लस एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृतम प्लस एव संस्कृत ही संगणकस्य कंप्यूटर के कृते लिए सर्वोत्तमा सबसे उत्तम भाषा है। अस्या वाङ्मयं वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्सा शास्त्राभिश्च समृद्धम अस्ति। अस्या इसका वाङ्मयम साहित्य वेदै वेदों पुराणै पुराणों नीतिशास्त्रै नीतिशास्त्रों और चिकित्सा शास्त्रादि भी और चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्धम अस्ति समृद्ध है। अतः जो संस्कृत का जो साहित्य है वो वेद पुराण नीतिशास्त्र और चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। कालिदास आदीनां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि जो विश्व प्रसिद्ध कवि हैं उनका काव्य सौंदर्य अनुपम
है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगत में यानी संपूर्ण संसार में प्रसिद्धम प्लस अस्ति प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादनम शून्य की खोज सर्वप्रथम सबसे पहले आर्यभट्टः अकरोत् आर्यभट्ट ने की थी। गणित शास्त्र में शून्य की खोज सबसे पहले आर्यभट्ट ने की थी। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। और चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान भी विश्व प्रसिद्ध है। चरक और सुश्रुत बहुत पुराने जाने माने विश्व प्रसिद्ध वैद्य अर्थात चिकित्सक थे। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते। संस्कृते संस्कृत में यानि जो अन्यानि अन्य शास्त्राणि शास्त्र विद्यन्ते विद्यमान हैं। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र विद्यमान हैं तेषु उनमें वास्तुशास्त्रम रसायन शास्त्रम खगोल विज्ञानम ज्योतिष शास्त्रम विज्ञान शास्त्रम इत्यादिनी उल्लेखनीयानि। उन जो संस्कृत में जो अन्य शास्त्र उपलब्ध हैं उनमें वास्तुशास्त्र रसायन शास्त्र खगोल विज्ञान ज्योतिष शास्त्र विमान शास्त्र इत्यादि भी उल्लेखनीय हैं। संस्कृते विद्यमाना सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ मतलब सुंदर वचन अभ्युदयाय हैं मनुष्य के उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं। अर्थात संस्कृत में जो सूक्तियाँ या सुंदर वचन विद्यमान हैं वो मनुष्य को उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते सत्यम एव जयते। सत्यमेव यानी सत्य की ही जयते जीत होती है। दूसरी सूक्ति है वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधैव मतलब संपूर्ण पृथ्वी ही कुटुम्बकम परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या अमृतम अश्नुते मतलब प्राप्त करता है। विद्या के द्वारा ही मनुष्य अमृत को प्राप्त करता है। योगः कर्मसु कौशलम। कार्यों में कौशलम कुशलता ही योग है। इत्यादि सूक्ति। सर्वभूतेषु सर्व प्राणियों में आत्मवत अपने समान व्यवहारम कर्तुम व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति सम्यक अच्छी प्रकार से शिक्षयति शिक्षा देती है। सभी प्राणियों में अपने समान व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी प्रकार से शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति और कुछ लोग कहते हैं यत कि संस्कृत
भाषा का केवल धार्मिकम साहित्यम वर्तते, धार्मिक साहित्य है। कुछ लोग तो इतना सब बताते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा तो केवल धार्मिक साहित्य ही है। ऐसा धारणा समीचीना ना अस्ति, ये जो कुछ लोग जो कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है, यह धारणा जो है वो समीचीना ठीक ना प्लस अस्ति नहीं है, ये धारणा ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविध विषय समाविष्टा सम्मिलित सन्ति हैं। महापुरुषाणाम मति, महापुरुषों की यानी महान पुरुषों की मति बुद्धि। उत्तम जनानाम धृति, उत्तम लोगों की धृति यानी धैर्य। सामान्य जनानाम, सामान्य लोगों की जीवन पद्धति, जीवन शैली च और वर्णित संति है। महापुरुषाणाम, महापुरुषों की मति बुद्धि। उत्तम जनानाम धृति, उत्तम लोगों का जो धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन शैली इसमें वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, अतः इसलिए अस्माभिः हमारे द्वारा संस्कृत को अवश्य ही पठनीयम पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, तेन जिससे मनुष्य का समाजस्य च और समाज का परिष्कारः सुधार भवेत् हो। उक्तश्च और उक्त कहा भी है। अमृतम संस्कृतम मित्र, सरसम सरलम वचः, भाषासु महनीयम यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम। अमृतम संस्कृतम मित्र, अन्वय होगा मित्र संस्कृत अमृतम अस्ति, सरसम सरलम वच अस्ति, भाषासु यत् महनीयम ज्ञान विज्ञान पोषकम। मित्र, हे मित्र, संस्कृतम संस्कृत भाषा, अमृतम अमृत है, सरसम सरलम वच, सरसम सरस यानी रसयुक्त, सरलम सरल वच वाणी है, रसयुक्त सरल वाणी है। भाषासु भाषाओं में, यद जो, महनीयम महान है अर्थात आदरणीय है, ज्ञान विज्ञान पोषकम ज्ञान विज्ञान की पोषक है। अर्थ होगा हे मित्र, संस्कृत भाषा अमृत है, रस से युक्त सरल वाणी है, अर्थात रसयुक्त व सरल वाणी है, भाषाओं में जो आदरणीय है और ज्ञान विज्ञान की का पोषण करने वाली है। तो बच्चों, ये हमारे इस पाठ का हिंदी अनुवाद का कार्य
पूर्ण हुआ और इस पाठ के अभ्यास कार्य को हम अगली वीडियो में करेंगे।